राइट नाउ तकरीबन सुबह के 6:45 हो रहे हैं और आज हमारा स्कर्दू में लास्ट है, मतलब हम लोग आज वापसी निकल रहे हैं। बट राइट नाउ आई एम एट वन ऑफ द प्लेसेस जहाँ मैं हमेशा आना चाहता था। आई हैव सीन द फोटोज़, आई हैव सीन द वीडियोज़, लेकिन अपनी आंखों से कभी इसको एक्सपीरियंस नहीं किया था। दिस इज़ द कटपना डेजर्ट एंड पीछे मेरे पहाड़ों पे आप सुबह की लाइट देख सकते हो। सो आई थिंक टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज का दिन है, एन्जॉय करते हैं और इस व्लॉग को शुरू करते हैं। आई थिंक आई डोंट हैव टू से कि आप सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी। लेट्स गेट स्टार्टेड। वाइपर शाइपर किया है, लेकिन ये बर्फ़ है जो जमी हुई है शीशे के ऊपर, तो वो भी थोड़ी देर में हटेगी। तो करंटली आई एम गोइंग टूवर्ड्स कटपना डेजर्ट। सवेरे सवेरे का टाइम है। उफ बाबा जी, शॉर्ट्स के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, फुटेज के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। तो यहाँ पे कटपना डेजर्ट आते हुए ना, जब आप मैप लगा के आओगे तो मैप आपको एक रोड के ऊपर लाके, ऐसी रोड के ऊपर लाके एक ब्रिज क्रॉस करोगे, उसके बाद यहाँ पे आप थोड़ा सा ना आगे जाओगे, ये देखो ये लिखा हुआ है ना, ओएसिस रिजॉर्ट। इस रोड पे अगर चलते जाओगे ना तो आपके लेफ्ट साइड पे कटपना डेजर्ट है, लेकिन रास्ता यहाँ से याद रखना। मैं बहुत आगे सो गया, मैं किसी ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਡੈਜ਼ਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, पीछे जाओ तुसी। तो फिर अब यहाँ, ओ माय गॉड, ओए होए होए होए, व्हाट अ गुड सनलाइट। लेकिन अब यहाँ पे हम अपनी रेंज रोवर घुसाने लगे। ओ बिस्मिल्लाह, घुस गई। चलो चलो, कुत्ता वेट कर रहा है मेरा, आए तो मैनू बड़ा हाँ ਇਹਦੀ बोटी खावा, नाश्ता करना ਇਹਦਾ। एक मिनट, ये 4x4 गए ने, वो देखो निशान, टायरों के गहरे निशान दिख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम इसको यहीं खड़ा करेंगे एंड आपको दिखाएंगे खूबसूरती। अपनी तस्वीरें कौन खींचेगा मेरी? बिहाइंड दिस रिजॉर्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब मिस्ट और सुबह का जो धुआं है, जो कि ग्राउंड से भी उठ रहा है, कुछ लोग नाश्ता बना रहे हैं, उस वजह से स्मॉग उठ रही है। सुबह की सनलाइट की क्या ही बात है। जिसके ना रिकॉर्ड दिस फॉर यू गाइज, बड़ी स्क्रीन पे लगा लो यार, एंजॉय करो। शी हैज़ बीन वंडरफुल थ्रू आउट द ट्रिप। बहुत ज़्यादा टफ रूट्स पे मैंने इसको डाला है एंड इसने कहीं पे ये नहीं कहा कि मैं यहाँ नहीं जा सकती, एक्सेप्ट फॉर द स्नो जहाँ कोई भी नहीं जा रहा था। बट लुक एट दिस ब्यूटीफुल प्लेस, वाओ। आज का लास्ट दिन है, इसको एंजॉय करेंगे, यहाँ पे कुछ ड्रोन फुटेज बनाएंगे। और आज का दिन ये बात याद रखें कि आई एम गोइंग टू बी बैक हेयर इन द स्प्रिंग्स और एनी टाइम सून, बिकॉज मैं अभी तक इस जगह को पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं कर सका। लिस्ट डाउन करके कुछ चीज़ें लेके आया था, कुछ जगहों पे मैं चला गया, कुछ जगह रह गई, कुछ जगह पे पहुंच नहीं सके। द जर्नी वॉज वर्थ इट। और आई थिंक सम ऑफ द टाइम डेस्टिनेशन से ज़्यादा आपका सफ़र ज़रूरी होता है, आपका जर्नी ज़रूरी होता है। लाजमी नहीं है कि आप डेस्टिनेशन पे पहुँचें, लेकिन आप उस सफ़र के दौरान जो कुछ सीखते हैं ना, वो प्राइसलेस होता है। रिमेंबर दिस, एफ अराउंड एंड यू विल फाइंड इट। लेट्स फ्लाई द ड्रोन। हमेशा से इस मोमेंट को देखने की जो एक ख्वाहिश रही है कि भाई ऑटम के दरख्त हों, आगे डेजर्ट हो और उसके पीछे ये खूबसूरत पहाड़ हो, वो अट्रैक्शन मुझे सुबह 6:30 बजे यहाँ खींच लाई है एंड शेडोज़ बनने शुरू हो गए हैं। तो भाई ड्रोन उड़ाना शुरू किया। खैर यहाँ मुझे थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि ड्रोन कुछ ज़्यादा ही क्लोज था, एक दफ़ा तो हालत टाइट हो गई थी। तो दिस इज़ द मोमेंट आई डिसाइडेड टू मूव टूवर्ड्स दिस टॉप। तो मैं चलता गया और इसकी टॉप पे मैं जाके खूबसूरत सी शॉट जो कि मेरे माइंड में था उसको मैंने रिकॉर्ड किया। आई होप यू गाइज लाइक इट। पीछे मिस्ट, पहाड़ और ये डायनामिक कलर्स, आई लव दिस। चेक दिस आउट। आपके पीछे आप लोगों को जो दरख्त दिख रहे हैं उसके थोड़ी सी लेफ्ट साइड पे आप लोगों को मिलती है कटपना लेक, जो कि सून मैं भी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। जस्ट वेट फॉर मी टू गो देयर। एक बात याद रखना, सुबह के टाइम ओके, ये व्यू सुबह मिलेंगे। ये ना हो गया आप 10 बजे रोटी खा के उठो, फिर आते आते 12 बजाओ, फिर को यार ये तो चीज़ें यहाँ मिली ही नहीं है। ड्रोन की बैटरी भूलने वाली ना बड़ी गलत आदत है। चार्ज हुई थी गाड़ी में छोड़ के आएगा मैं, लेकिन पहुँच गए। हाय 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 भाई, इधर कैसे शुगर पेशेंट हो सकता है, ऐसे इधर किधर हार्ट पेशेंट हो सकते हैं। ऐसी जगहों पे हर चीज़ इफेक्टिव, ओह इफेक्टिवली काम करी। फेफड़े, गुर्दे, दिल, जिगर, ओ जिगर,
ओ जिगर कैसी हो? अंडर एस्टिमेट नहीं करना, उसको आगे ले आया हूँ। मज़े की बात ये है यहाँ पे हल्के हल्के ना रॉक्स हैं, जहाँ पे सॉलिड रेत होगी ना वहाँ तो हो गया काम। जा रही हैं गाड़ियाँ, ले ले रिस्क, फंस गए तो फिर क्या करेंगे, चले। लो भाई सिस्टम ये है कि मुझे कटपना लेक नहीं मिल रही है गूगल मैप पे है बट आई कांट सी इट हेयर। हेलो गाइस, वेयर आर यू? खैर ये व्यू की क्या ही बात है, बॉस जी सारे पैसे देने। ये कुछ आ रहा है, उसके पीछे कुछ भी नहीं है, दरख्त ही दरख्त हैं, और गूगल मैप के मुताबिक मैं लेक पे हूँ। टाइम टू से बाय बाय टू दिस एरिया। अभी तक व्यूज़ चल रहे हैं, चली जा रहे हैं। मेरे ख्याल से आप लोग लेट भी आ सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन ऑब्वियसली जो सनलाइट है वो हार्श होती जा रही है। फोटोग्राफी करना और वीडियोस लेना इतना ज़बरदस्त नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? मुझे ये बताएं कि जो लेक है कटपना की लेक, ये है? जी ये अभी इसमें पानी कम है? अभी तो पानी कम है, अभी बढ़ना शुरू हो गया। अच्छा, बढ़ना शुरू हो गया, यानी कि अभी ये लेक बनेगी। जी सो दिस इज़ द कटपना लेक, जो कि अभी पूरी तरह पानी से भरी नहीं है, अभी इसमें पानी आना शुरू हुआ है। क्योंकि यहाँ पे मुझे एक बुज़ुर्ग मिले हैं जो कि मुझे बता रहे हैं कि अभी ये पानी से फिलअप होनी शुरू होगी। सो इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड आई वाज क्वाइट नियर टू स्कर्दू एयरपोर्ट। तो स्कर्दू एयरपोर्ट की वजह से वहाँ ड्रोन को फ्लाई करना भी कुछ ज़्यादा सिंपल नहीं था, बार बार वार्निंग्स आ रही थी, मुझे परेशानी हो रही थी कि इसको जैमर्स की वजह से स्टॉप ना कर दिया जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो। सो आई फ्लू इट बैक and now is the time to go back and start our journey on the way back to Lahore. ढूंढी जा रहा था मैं कटपना लेक। कटपना लेक अभी सूखी हुई है, अभी इसमें पानी नहीं है। लेट्स गो, वापसी होटल, नाश्ता करते हैं और आगे चलते हैं। गड्डी कमाइए हैं, क्रूजर, लैंड क्रूजर। ओए अब इस डेजर्ट से निकल के इस खूबसूरत पगडंडी से वापसी होटल जाने का टाइम है। सो लेट्स गो। जो लोग पुराने व्लॉग्स देख रहे हैं मेरे, उनको पता है कि नाउ अब कौन सा मरहला आ गया पैकिंग का। ये सारा सामान गाड़ी के अंदर सेट करना है, तो भाई शुरू करते हैं। है आपकी गाड़ी में ये वाला फीचर? चेक करें ज़रा, ऑटो ओपनिंग है आपकी गाड़ी में? वो हो ना हो बार लिए जो गाड़ी का काम अंदर तमाम हुआ है ना कल हमारा ब्लाइंड लेक पे जाते हुए, इट्स पेनफुल। ये कल जो हम गए हैं ना ब्लाइंड लेक, ये उसका नतीजा है, देख रहे हो। 12 seconds later. ले जी, सामान कुंजा गया है, जूते, कपड़े, चीज़ें, बैग, तकिए, lot more stuff here. We are ready to roll now. Let's go वापसी स्मॉग में। So this was the time to leave स्कर्दू, यानी कि अलनूर स्टारलेट होटल, एंड वी आर मूविंग बैक टू लाहौर। तो भाई यहाँ से गाड़ी निकालते साथ सबसे पहले हमने फ्यूल फिलअप करना है और हमने गाड़ी के अंदर जो है वो हवा चेक करवानी है, क्योंकि जब से हम लाहौर से निकले हमने गाड़ी के टायरों में हवा चेक नहीं करवाई। सो दिस इज़ द पॉइंट वेयर आई स्टार्टेड टू मिस स्कर्दू बिकॉज ऑफ द ऑटम कलर्स एंड एवरीथिंग, और जो हमने मोमेंट्स एंजॉय किए, आई एम श्योर आई एम गोना मिस देम। सो जी, करंटली वी आर लीविंग फ्रॉम स्कर्दू। गाड़ी के किलोमीटर है 71,895 और फ्यूल एंडिंग पे है। फुल ऑन मिट्टी की लेयर है, अब वापसी जाके इसको धोएंगे। चेक दिस आउट जी। देयर इज़ अ स्मॉल मैसेज फॉर ऑल ऑफ द व्यूअर्स हेयर। तो अगर आपने बाकी सीरीज़ की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ गो एंड वॉच द सीरीज़, कंप्लीट सीरीज़, काफ़ी सारे व्लॉग्स हैं। पेट्रोल टोटा फुल हो जाए, फुल हो गया। कितना पेट्रोल पै गया जी? साढ़ा 26 लीटर्स, ऑलमोस्ट 6,440 रुपीज़। टोटल एवरेज के लिए एक अलग वीडियो बना देंगे, डोंट वरी। टोटल खर्चे जो हैं वो अलग से आपको बता देंगे। राइट नाउ फ्यूल इज़ फुल अल्हम्दुलिल्लाह एंड वी आर मूविंग टूवर्ड्स। यहाँ से स्कर्दू से निकलेंगे, दौड़ लगाएंगे। दिल कर रहा है कचूरा पे रुकने का, लेकिन टाइम जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट है। चार्जिंग लगा लेते हैं, टाइम थोड़ा शॉर्ट है, उसको कवर अप करना है हमने, क्योंकि जगलोट पॉइंट है, बाबूसर टॉप इज़ क्लोज। लंबा रास्ता होने वाला वापसी के लिए। पूरी है और से निकला था ना जब, तब वहाँ पे याद है हवा फील की थी। वहाँ से अभी तक 30 पूरी। You guys might be thinking कि भाई अब ऑल द वे वापसी तो जाना है, तो भाई वापसी जाने का जो सफ़र है वो भी तकरीबन 1000 किलोमीटर के करीब है।
थ्रू आउट, मतलब मैं एग्जैक्ट तो मेंशन कर दूँ यहाँ पे कितना इसका दूर से, बट जो मेन पॉइंट है वो ये है कि बाबूसर टॉप इज़ क्लोज ड्यू टू स्नोफॉल। और आते हुए तो हम बाबूसर टॉप से आगे थे, आपने देखा ही है। लेकिन अभी हमने जो रास्ता इख्तियार करना है ना, मैं कभी उस रास्ते पे नहीं गया था, काफ़ी एडवेंचरस रास्ता है सुना है, तो आप लोग भी उस रास्ते से अगर नहीं गुजरे तो इसलिए मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोग बाबूसर टॉप से जाते हैं, जैसे मैं भी आया हूँ। लेकिन जब बाबूसर टॉप क्लोज हो जाए तो जिस रास्ते से आना है वो कैसा रास्ता है, किस तरह का रास्ता है, दैट इज़ कराकरम हाईवे, चिल्लास वाला एरिया थ्रू आउट आगे कंटिन्यू होता है। सो दिस इज़ वाई दिस व्लॉग विल कीप गोइंग। इस पॉइंट के फ़ौरन बाद आपके लेफ्ट हैंड साइड पे शंग्रीला रिजॉर्ट यानी कि लोअर कचूरा और अपर कचूरा का पॉइंट आता है। अब यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने आते हुए कचूरा पे स्टॉप नहीं किया तो आप जाते हुए कर सकते हैं। स्कर्दू में एक अच्छी बात है कि ये रास्ते में पड़ती है, आप आते हुए स्टॉप कर लेते हैं। हमने आते हुए जब स्टॉप किया था उस टाइम पे सूरज बिल्कुल एंड पे था, मतलब बिल्कुल जाती हुई लाइट थी और सूरज गायब हो चुका था। राइट नाउ अभी दिन है, सो लेट्स सी द ब्यूटी ऑफ कचूरा। तो ये है अपर कचूरा की पार्किंग, लास्ट पार्किंग है भाई, बाकिर पार्किंग है। और इसके बाद आगे जो है ना यही जाती हैं, आपको ऊपर एक एरिया का नाम है, मुझे पता नहीं है उसका क्या नाम है, उधर जाती हैं। और ये आगे ड्राई फ्रूट का स्टॉल है। अगर आपको ऑक्सीजन की कमी फील हो रही है तो आप यहाँ से ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, पैसे साथ लेके आना, वैसे इजी पैसे भी कर लेंगे। सो हियर इज़ अनदर सॉफ्ट रिमाइंडर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं अपर कचूरा लेक पे, जहाँ पे बोटिंग भी चल रही है और ये खूबसूरत सूरज की लाइट आपको ऑटम के कलर्स दिखा रही है। सो ये है टॉप पे, इसलिए इसको बोलते हैं अपर कचूरा। और लोअर कचूरा है ये हार्ट शेप्ड, और इसको शंग्रीला रिजॉर्ट भी बोलते हैं। ये सारे आप रिजॉर्ट देख सकते हो, और इसकी शेप बड़ी इंटरेस्टिंग है, हार्ट की तरह की। पहाड़ों में सूरज ऑलरेडी नीचे जाने लग गया है और मुझे अभी से टेंशन शुरू हो गई है कि भाई अंधेरा हो जाएगा। लेकिन भाई स्पिरिट कायम रखना है और गड्डी को खिंच के रखना है। पहाड़ थोड़े से दूर हो गए हैं, सूरज ओपन हो गया, एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स चिल्लास। इस रोड की गलती में नहीं रहना, आगे बड़े बड़े रोड मिलेंगे। We are back in the business, man. So this is where the Skardu highway meets the Karakoram highway, यानी कि हम लोग वापसी कराकोरम हाईवे की तरफ है। यहाँ से हम लोग जाएंगे चिल्लास की तरफ। जी currently we are at जगलोर, और यहाँ पे गाड़ी की थोड़ी सी मेंटेनेंस है, इसकी एक चिक 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 की आवाज़ आ रही थी, ये लूज़ है किसी वजह से, तो इसको टाइट कर लेते हैं मेरान की अंदर मौजूद टूल किट के साथ में ये थोड़ा सा रेशम रेस्टोरेंट पे रोटी टुकर, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। अपडेट ये है कि बाबूसर बंद है, तो कोहिस्तान वाले रास्ते से जाना पड़ेगा, नया रास्ता है। कभी कभी ना मैकेनिक इतनी छोटी सी गलती करेगा ना कि आप कहेंगे इतना बेवकूफ़ था कि उसे समझ नहीं लगी। एक पाइप का जो क्लैंप था वो बेसिकली एयर फिल्टर के साथ टकरा रहा था और वो सही करना था। लेकिन कोई नहीं, हमें टाइम मिल गया, रात होने लगी, इसकी लाइटें वगैरह क्लीन कर लेते हैं फ्रंट बैक, क्योंकि रात के टाइम ज़रूरत होगी। ऑल पर्पस क्लीनर की तरह आ जाओ भाई। ऑल मामला क्लियर, लाइटें गुड, टेस्ट होने लगा जी। ठीक है जी, गुड, ब्लो पाइप्स गुड। तो सारी एक्साइटमेंट यहाँ पे हमारी निकल गई है, बिकॉज 554 किलोमीटर्स अगर हम बिशाम वाले रास्ते से जाते हैं, अगर क्या देयर इज़ ओनली वन ऑप्शन, तो वहाँ से आपको कोहिस्तान बिशाम वाले रास्ते से 554 किलोमीटर्स, अभी मुझे मैप शो कर रहा है, टुवर्ड्स इस्लामाबाद, 12 घंटे बस जाना तो है। चलें फिर। ये बेचारा गाड़ी के पंपर पे लग गया था। उठ जा भाई, उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा, प्लीज़ उड़ जा। राइट नाउ अभी हम लोग चिल्लास वाले रास्ते पे एंटर हो गए, नांगा पर्वत का व्यू पॉइंट हम गुजर रहे हैं, लेकिन आगे 0 पॉइंट आएगा। 0 पॉइंट के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि भाईजान हमने आगे किस तरफ जाना है, कहाँ स्टे करना है और क्या करना है। मेरे ख्याल से दिस इज इट। 0 पॉइंट की अपडेट आपको देते हैं आगे, उसके बाद मारेंगे ब्रेक। लंबी ड्राइव मारने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं चिल्लास 0 पॉइंट के ऊपर, जहां पे ये बड़ा सा साइन भी आपको देखने को मिलेगा, आई लव दयामीर। तो यहाँ से क्या साइन मिलता है, बाबूसर टॉप है क्लोज, आई लव दयामीर भाषा डैम।
तो डैम समझते हैं, ये दोनों वाले डैम है, इंग्लिश वाला भी और उर्दू वाला भी। where we have stopped for khana because Babu sir is totally closed, extremely बंद, बिल्कुल बंद सो जी ये ऑन फुट फर्स्ट टाइम जी मैं ऐसा व्यू देख रहा हूँ, क्योंकि हम लोग ऑफ सीजन में आई पहली दफ़ा हिलाल शहीद बाबू सर रोड गाड़ियों के लिए बंद है, इसीलिए मैं पैदल जा रहा हूँ, गाड़ियों के लिए बंद है। तो अभी हम लोग जाएंगे इस तरफ, चिलास की तरफ। ठीक है बॉस। फर्स्ट टाइम एवर आई एम गोइंग टू टेक दिस रूट इन माई इंटायर लाइफ। आई ड्रोव 3.5 किलोमीटर्स। तो ये रूट है, दिस इज़ ऑफिशियली कराकरम KKH जिसको बोलते हैं। चिल्लास अभी आएगा आगे हमारे, उधर रोटी शोटी खाएंगे और आज का दिन वहीं रैप कर देंगे। बाकी अपडेट आपको दिन में बता देंगे यार, टेंशन नहीं लें यार, अब रात में अंधेरा थोड़ी दिखा सकता हूँ। एट दिस मोमेंट हम लोगों ने खाना खाया और खाना खाते खाते हमने ये चीज़ डिसाइड की कि हम यहाँ पे स्टे कर लेते हैं। लेकिन हम दोनों ने, यानी कि मैंने और मेरी बेगम ने एक दूसरे की तरफ देखा और हमने डिसाइड किया कि अगर हम कंटिन्यू करें इस सफ़र को तो शायद हम कर सकते हैं। बट शी वॉज नॉट एग्रीइंग टू दैट पॉइंट। बट मैंने कहा कि मेरे ख्याल से मेरे में हिम्मत है कंटिन्यू करने की। एंड दैट वाज द वर्स्ट डिसीजन आई कुड हैव एवर मेड। माय गॉड, नेक्स्ट 4 hours आई फॉरगॉट टू रिकॉर्ड। दिस इज द बेस्ट आई कैन शो यू गाइस। स्पीड ना मारें बेवकूफ़ो, इतनी स्पीड बचेगी मैं बता नहीं सकता। मेरी इस वक्त हालत से आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कि क्या हाल हुआ है। इट वॉज प्रीटी बैड। आई डू नॉट रिकमेंड दिस रूट। नहीं, खुदा देना है हर, प्लीज़ सीजन से आ जाना प्लीज़, या बाय एयर आ जाना। दिस इज़ अ प्लेस। अब हमारे पास 700 इन कैश था। ये बहुत ही मट्टी देख रहे हो कितनी सारी है। वी आर गेटिंग अ रीफिल। दासू में कोई ATM ऐसा नहीं था जिसमें कैश था, और हमारे पास भी कैश खत्म है। एंड वी आर मिडल ऑफ नोवेयर। शाम की तरफ अब हम मूव करेंगे विद गुड होप्स। इंटरनेट भी नहीं था पीछे 2-3 घंटों से, सिग्नल ही नहीं था। अभी हमारे पास सिग्नल आए हैं, डाटा आएगा तो हम किसी दूसरे तीसरे अकाउंट में भेज के देखेंगे कि कार्ड चल जाए, कोई किसी जगह कुछ हो जाए। बट आई डोंट रिकमेंड anybody to come from this place. No, not good. The next day. So good morning. After driving the whole night in कोहिस्तान वैली वाली साइड पे जो सारा कराकरम आ रहा है, बीच में रास्ता इतना ज़्यादा ख़राब है दासू वाली साइड पे कि it was really painful for me, for the car and for everybody around. Obviously जो लोग ड्राइव कर रहे थे, किसी की गाड़ी का कोई चीज़ टूट रही है, किसी की गाड़ी की कोई चीज़ टूट रही है, और वो इतना लंबा रास्ता है, इतना डेंजरस रास्ता है कि भाई इस साइड में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं फिर तो ठीक है, अदरवाइज़ दिस एरिया इज़ नॉट फॉर फेंट हार्टेड। ख़तरनाक ड्राइविंग भाई, बहुत ख़तरनाक। और बड़े जिसको कहते हैं ना कि टूटे हुए रोड हैं, अचानक से बम्प आ जाएगा, किसी की गाड़ी टूट रही है, किसी की गाड़ी के सस्पेंशन टूट गई है, इस तरह की सिचुएशन थी कल रात। खैर वी मेड इट। तो अब नाश्ता करते हैं एंड वी आर हेडिंग टू इस्लामाबाद। तो फ्यूल कैलकुलेशन वगैरह भी कर लेते हैं, टोटल खर्चे वगैरह भी बताते हैं आप लोगों को कि भाई ट्रिप पे क्या खर्चा आया और फ्यूल कितने का लगा और हमारी एवरेज क्या निकली है भाई। ये है जी आपका प्यारा शहर बिशाम। सब्जी, फ्रूट, सेब, ट्रक। क्या हुआ है? क्या बात है पराठियाँ दी। कौन से पराठे? आलू पराठे, कीमा पराठे, लच्छा पराठे, पिज़्ज़ा पराठे, चॉकलेट पराठे, चिकन चीज़ पराठे, हेवी चीज़ पराठे, कौन से वाला आपका मर्जी है आपको मिलेगा। सही है। कौन सा खाना है भाई? चने बहुत नेक्स्ट लेवल हैं। दिस इज़ पिज़्ज़ा पराठा और फ्रेश तंदूरी नान ते नाल चाह। बाशो नाश्ता करेंगे, नाश्ता। लेकिन जी ये हमारा टोटल इधर का बिल बना है, काफ़ी खाना खुना खा लिया हमने। मैंने ये नोटिस किया है कि भाई कोयटा नाश्ता पराठा जहाँ लिखा है ना भाई, यू कैन ट्रस्ट इट। लेकिन बशाम जब आओ तो यू नीड टू विजिट दिस प्लेस। और इधर पिज़्ज़ा पराठा लाजमी खाना, और चने ज़बरदस्त। कमाल पराठे बनाते हो। कहाँ से सीखे तुमने? यहाँ से सीखा। और कितना टाइम हो गया पराठे बनाते? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए, लेकिन इतने ज़बरदस्त बना रहे हो, ऐसा लग रहा है 10 साल से बना रहे हो यार। कमाल है। चलो थैंक यू बाबा जी। पिज़्ज़ा पराठा किलर,
1200 रुपया, लेकिन मैं कहता हूँ डोमिनोज के पिज़्ज़ा से ऊपर। टाइम टू लीव नाउ। व्हेन यू हैव अ डर्टी कार, बी क्रिएटिव विद दैट। चेक करो बॉस, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। ओके डन। करंटली वी आर एट बिशाम और 4000 रुपये का फ्यूल भरवा रहे हैं। तो पीछे तो सिग्नल नहीं थे, इधर अब कार्ड भी नहीं है, तो 4000 कैश निकलवाया था, वही अब दोबारा से फ्यूल के लिए देंगे, फिर दोबारा रुकेंगे एटीएम पे। एटीएम जिंदाबाद, शुक्र है चल रही है, रात को नहीं चल रही थी। 4000 रुपये में हमारे पास आया है 15.7 लीटर। लेट्स गो। इस वक्त हमारा हाफ टैंक से ऊपर आ गया। आई थिंक वी आर गुड टू गो नाउ। रात के अंधेरे में कुछ समझ नहीं आती कि आगे रोड कितना ख़राब है, जो रोड जिस पे आप चल रहे हो उसमें कोई ऐसा बम्प तो नहीं है जैसा कि ये आ रहा है, या कितनी ख़राब है। तो इसलिए जब भी ये बिशाम वाले रोड से ट्रैवल करना हो तो भाई अगर रात हो रही है तो कहीं ना कहीं स्टे कर लो। वैसे तो नॉर्थ में कहीं पे भी आप आ रहे हो और रात हो रही है तो आप स्टे कर लो, लेकिन मैंने ये गलती की कि मुझे लग रहा था कराक्रम हाईवे ही है, चलते जाएंगे 60-70 की स्पीड पे पहुंच जाएंगे, लेकिन दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक। यू शुड नेवर डू दैट। सीट बेल्ट लगा लो, एक और मिस्टेक से बचूं। अब ये खड्डा ना कोई 1.5 फुट का है, तब तक दोपहर रोशनी ना पड़ रही हो तब तक आपको समझ नहीं आता, और फिर आप इसमें जाके बचते हैं। सो जब भी आपने बिशाम वाले रोड पे ट्रैवल करना है, ये याद रखेंगे पेशेंस का लेवल बहुत हाई होना चाहिए। ये जिस रोड पे मैं गाड़ी चला रहा हूँ ना अब, यानी कि बिशाम से आगे, मैं खुद बिलीव नहीं कर पा रहा कि कल रात को मैं कौन सी रोड पे 4 घंटे गाड़ी चला के आया हूँ और ये क्या रोड है। Look at this। कोई भी यकीन नहीं करेगा मेरी बात पे कि पीछे रोड ख़राब है, लेकिन रात को जो हुई है मेरे साथ मैं बता नहीं सकता। ये उसका फल मिला है मुझे, ये अच्छा रोड उसका फल मिला है मुझे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रात से जितनी भी चेक पोस्ट आई है ना, सब ने ये पूछा कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा जी मैं लाहौर जा रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा कहाँ से आ रहे हो, मैंने कहा मैं स्कर्दू से आ रहा हूँ। ये बीवी है आपका जी? सोचते हैं थोड़ी देर, पीछे देखते हैं, अच्छा बच्चे भी हैं, ठीक है जाओ। ये सर्टिफिकेट है कोई? मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ इस रोड को देख के। कल रात के 4-5 घंटों में जो मेरे साथ हुआ, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल साइट। जब आप चिल्लास वाली साइड से शुरू करते हैं अपना सफ़र, ये खूबसूरत तरीन व्यू है कि आप नेशनल हाईवे यानी मोटरवे टाइप रोड है, 2 साइडेड है, ठीक है, यानी कि सिंगल रोड है, तो आने वाली भी जाने वाली भी, बट सुपर गुड कारपेटेड रोड। लेकिन गलती नहीं करनी, चिल्लास से दासू किलर रोड है, किलर। मैं थ्रू आउट मेरे ब्रेन की कुछ जो स्ट्रिंग्स हैं वो टूट गई हैं, मुझे पता है वो जाके मुझे जुड़वानी पड़ेंगी, बेल्ट करानी पड़ेगी कहीं से। और दासू से आगे बिशाम तक स्टिल ओके, बिशाम से आगे ओके, बट दिस इज़ गुड। बट चिल्लास से दासू, मैं तुम्हें आके दासू मुंजाज कर दूँ। चाइना बॉर्डर से होने के बाद लाहौर से मैं धो के निकला था, ये सारी सूरत हाल है इसकी। सब्सक्राइब कर दें। Instagram? No, Buttergram. No Instagram, just only Buttergram. Do you have a Buttergram account? No, I have only Instagram account. 1, 2, 3, 4 बुलान, मेहरान, इतनी सारी बुलान, मेहरान, एक और मेहरान, ये सब नजर आने का एक मतलब है, एनसीपी का इलाका खत्म हो चुका है, क्योंकि एनसीपी में मेहरान के पैसों में करोला मिल जाती है। नहीं तो जी हाँ, एनसीपी गाड़ियाँ जो है ना, वो कहते ये मेहरान कितने का तुम्हारा, मैंने कहा ये मेरा होगा कोई 10-12 लाख का होगा। कहता है यहाँ पे ये 1.5 लाख में मिल जाता है। कहता मैंने 19 मॉडल यूरो मेहरान खरीदा है 2.5 लाख रुपए में। तो भाई वो तो 4 लाख रुपए में करोला चलाते हैं फुल ऑप्शन में। एट दिस मोमेंट हम लोग इस्लामाबाद से कुछ तकरीबन 1.5-2 घंटे की दूरी पर हैं और यहाँ पे रास्ते में हम लोगों ने एक जगह से स्टॉप करके चाय पी, रेस्ट किया, थोड़ा सा आगे इस्लामाबाद पहुँचे एंड देन वहाँ से रेस्ट करते हुए कंटिन्यू किया हमने अपना सफ़र लाहौर की तरफ।
इस पूरे सफ़र के अंदर हमने तकरीबन 3500 किलोमीटर इस गाड़ी को ड्राइव किया है, मोर देन 3500 किलोमीटर्स। अब इस गाड़ी का ऑयल चेंज होना है। इस गाड़ी को लाहौर से वॉश करके निकले थे एंड मैंने उसको कहीं पे साफ़ नहीं किया। इस गाड़ी की बॉडी के ऊपर कहीं कपड़ा नहीं मारा। बम्पर्स आर लाइक सो डर्टी। और आखिरी रास्ता जो 4 घंटों का हमने गुजारा है कीचड़ में, पानी में, पत्थरों में, उससे इस गाड़ी की एक नेक्स्ट लेवल ही हालत हुई है। सो आई थिंक वी विल हैव टू गो बैक एंड क्लीन दिस वेरी वेरी डीपली। तो उसके लिए भाई हमें तो पहले किसी स्पेशल जगह पे जाना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट बुक करानी पड़ेगी। तो वहाँ भी आप लोगों को साथ लेके जाएंगे। और मर्सिडीज़ जो कि ऑलरेडी हमारी एक डिस्कशन INH मोटर्स के साथ टाइमलाइन के अंदर थी, वो चल रही है और मुझे लगता है वो काफ़ी करीब है उस सक्सेस के कि हम अपनी मर्सिडीज़ INH मोटर्स के पास लेके जाएं और वहाँ उसकी रेस्टोरेशन जो है उसको शुरू करें। सो एन इंटरेस्टिंग जर्नी कमिंग अलॉन्ग। तो भाईजान चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो कर लें। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल रहा हूँ ताकि आप लोग मेरी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ को आप लोग जान लें। क्या शूट्स चल रहे हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं, वेयर आर वी गोइंग, वेयर आर वी गेटिंग आवर कार्स मेंटेन, हमारे ट्रैवल प्लान्स क्या हैं, हमारे प्रोडक्शन शूट्स क्या हो रहे हैं। इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग जर्नी। 100 के बहुत करीब है लेकिन हम 1 मिलियन से इतनी दूर हैं जितना कराची से इस्लामाबाद, UK से USA की फ़्लाइट और ज़मीन से चाँद।